तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में हिंदू विरोधी बयान से देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बयान के विरोध में गुरुवार को बिलासपुर में भी अलग अलग संगठनों द्वारा राहुल गांधी की शव यात्रा निकाली गई और जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। लगता है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कुछ अधिक ही जोश में हैं। इसी जोश में वे क्या कह रहे हैं शायद उन्हें भी होश नहीं है। इसलिए के बाद एक विवादित बयान देने वाले राहुल गांधी का देश भर में विरोध हो रहा है। संसद में हिंदुओं को हिंसक बताने और फिर हिंदू आराध्य देवी देवताओं की तस्वीर लहराने के विरोध में अलग अलग प्रकार से विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने राहुल गांधी की शव यात्रा निकाली। दोपहर बाद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में यह शव यात्रा निकाली गई। बाकायदा अर्थी सजाकर उस पर शव रख कर यात्रा निकाली गई, जिसमें एक व्यक्ति आगे आगे हांडी में अग्नि लेकर चल रहा था। विरोध कर रहे नेताओं ने बताया कि कांग्रेस हमेशा ही तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही है, जिसने अपने घोषणा पत्र में भी साफ कहा था कि वो बहुत संख्यकों की विरोधी है। मात्र 99 सीट आने से ही कांग्रेस के चेहरे की कलई उतर गई है और वो संसद में पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उनकी हिंदू विरोधी चेहरा राहुल गांधी के बयानों के सामने आ रहा है, जिन्होंने बेहिचक संसद में कह दिया है कि हिंदू हिंसक है और 24 घंटे हिंसा करते रहते हैं। अगले दिन वे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लहराकर एक बार फिर से हिंदू धर्म पर आघात करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब राहुल गांधी अपने विवादित बयानों से देश के बहुसंख्यक समाज को ठेस नहीं पहुंचा रहे। बावजूद इसके माफ़ी मांगना तो दूर, वे अपने बयानों को सही साबित करने में ऊर्जा खपा रहे हैं, जिसे लेकर देश भर में विरोध व्यक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में शव यात्रा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान से होकर देवकीनंदन चौक पहुंची। इस दौरान सभी ने उनके बयान की घोर निंदा की। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको अपने अधिकार, अपने बात रखने का पूरा हक है, ये हम जानते हैं। पर भारत में ऐसा हक किसने दे दिया कि आप किसी भी धर्म के आराध्य देव का कहीं पर भी आप फोटो को लेकर के आप राजनीति करें। आपको राजनीति करना है, आप विशुद्ध जैसा राजनीति करना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप राजनीति कीजिए। ये कौन सा तरीका है कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भरे संसद में पब्लिक के सामने हमारे भोले नाथ का, आराध्य देव का फोटो लहराते हैं और हमारे ही धर्म के लोगों के अनुयायियों को आप हिंसक बताते हैं। अगर आपको मतलब राजनीति करना है तो आप अपने तरीके से राजनीति कीजिए। मतलब आप उनको भोलेनाथ हैं तो भोला समझ लिए, उनके अनुयायियों को, हमारे हिंदू समाज के लोगों को समझते हैं कि भोले हैं, तो इनके भगवान को कहीं भी आप पोस्टर लहरा दो, कहीं कुछ भी कर दो, ये बहुत ही गलत है। तो ये जो कृत्य राहुल गांधी जी द्वारा किया गया, जो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, उनके हिसाब से जो हम हिंसक हिंदू हैं, आज वही हिंसक हिंदू यहाँ पर खड़े हैं उनका पुतला दहन करने के लिए। आज वो पुतला दहन करके अपना हिंसक होने का परिचय देने के लिए आए हैं। देखिए, कुछ तथाकथित लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर, यह विषय बीजेपी या कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हिंदुत्ववादी का विषय है। यदि हिंदुओं को हिंसा बताने वाला यदि बता जा रहा है तो वह बहुत घृणित है। अगर यही चीज़ अगर हम लोग असहिष्णु होते या हम लोग सहनशील नहीं होते तो जो लोग यहाँ पर भारत में निवास कर रहे हैं, जो सभी धर्म जातियों के लोग, वो नहीं रहते यहाँ पर यहाँ पर जितने लोग हैं वो सहनशील है। आपको स्वामी विवेकानंद जी ने 131 साल पहले उन्होंने भी यह बताया था कि हिंदू जो है वह सहनशील है और सभी लोग को आत्मसात करने वाला है। परंतु यह जो लोग, कुछ लोग अपने कथित स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस सारे हिंदुओं को हिंसा करने वाला बता रहे हैं, जो बहुत ही घृणित अपराध है और उनको इसको संसद में रहने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। हम लोग उसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं और इसलिए आज उसके सोच के हिसाब से हम जो सारे हिंदू समाज उनकी एक यहाँ पर यह शव यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि लोग समझ सके कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है। कि इस हिंदुओं लोग, जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, आप जो बोलना आप अपने में बोलिए ना। आप इनको हिंदू और मुस्लिम में क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? भारत को क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? जो यहाँ पर इतने लोग आराम से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल के रह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती हिंदू को हिंसा फैलाने वाला बोल रहे हैं, आप उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करें। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संसद के अंदर
हिंदुओं को हिंसक बताया है और हमारे देवी देवताओं की फोटो को लहरा करके हिंदुओं की हृदय को आज जो उन्होंने पीड़ा दी है, आज सर्व हिंदू समाज जो उन्हें तथाकथित हिंदू मानता भी था, आज ये मुर्दा उनका निकाल कर और उनका हम पिंडदान करके आज से उन्हें हम खत्म करते हैं। वो ईसाई धर्म माने, वो जो धर्म मानना माने, लेकिन आज के बाद किसी भी हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी टिकट टिप्पणी हुई, इसके बाद हिंदू हिंसक होकर के दिखाएगा। ये बात मैं आज सभी ये हिंदू धर्म जो आज समग्र हिंदू समाज खड़ा हुआ है, आज ये सांकेतिक रूप से हम बता रहे हैं, हिंदू समाज सदैव सभी को लेकर चलने वाला धर्म है, इसलिए आज भारत के अंदर सारे धर्म है। इसलिए हम आज तक हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात कह रहे हैं, वरना कब का हिंदू राष्ट्र निर्माण हो गया होता। विरोध कर रहे नेताओं का मानना है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए राहुल गांधी हिंदुओं को लगातार गाली दे रहे हैं, जबकि सच यह है कि हिंदू से अधिक सहिष्णु दुनिया भर में कोई नहीं। जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, तभी तक इस देश में सेकुलरिज्म है और अन्य धर्म की रक्षा हो रही है। भारत ही उन टुकड़ों में आज सेकुलरिज्म कहीं नहीं जो भारत से अलग हो गए और जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। राहुल गांधी की इन हरकतों के लिए सबका मानना है कि उनकी नैतिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान शव यात्रा में शामिल लोगों ने कांग्रेस और राहुल गांधी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। दिन भर हो रही बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग इस शव यात्रा में शामिल हुए और लाखों लोगों ने नैतिक और वैचारिक रूप से इसका समर्थन किया। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।